यही करेंगे कि मोदी जी का हम धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लाइन बोले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस लाइन पर हम बोलना चाहते हैं कि एसटी एससी हम लोग एक हो गए हैं, मुसलमान कब होंगे, ये मैसेज देना चाहता हूं, खास करके मुसलमान भाइयों के लिए। हम लोग मांडू विधानसभा क्षेत्र कुजू में, जहां पे आज आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया था। यहां पे जनसभा का संबोधित करने चंद्रशेखर आज़ाद आए हुए थे। यहाँ मांडू विधानसभा क्षेत्र के जो जनताओं से उन लोगों को संबोधित किया। इसके इस बार मांडू विधानसभा क्षेत्र में बदलाव किया जाएगा और लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखी गई। यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, बिशुनगढ़ हो, चुरचू हो, काफ़ी भारी तादाद पे यहाँ पे लोग पहुँचे थे और चंद्रशेखर आज़ाद का भाषण सुने और उनसे कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा को लेकर स्थानीय नीति विशेषकर और प्रभावित विस्थापित इन मुद्दों के साथ में डॉक्टर नाजिर अंसारी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और आगे देखते हैं क्या कुछ नाजिर अंसारी ने कहा है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा झारखंडी जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर साहब आए थे और लोगों को मांडू विधानसभा वासियों को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि वोट संविधान के लिए दीजिए, अपने हक और अधिकार के लिए दीजिए, उन नेताओं को मत दीजिए जो आपका अपना है नहीं, जो आपके हक के लिए लड़ नहीं सकता। और भीमराव अम्बेडकर साहब के कुछ संदेशों को याद दिलाया जिसे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। काफ़ी समय लगा उनको आगे आने में और लोग काफ़ी इंतजार भी करते रहे। देखिए, एक साजिश है। आप जैसे ही जानते हैं कोई भी नया लीडर उभरता है तो एक पूरे राजनीति में एक गर्माहट शुरू हो जाती है और ये साजिश के तले हमें हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी गई। इससे पहले भी जो हज़ारीबाग में आने वाले थे वहाँ भी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन मुश्किलें बहुत है, लेकिन हमें हिम्मत है, हमें संघर्ष करने की आदत है, सड़कों में उतरे हैं। इंशाल्लाह जीत भी हमारी होगी। इस तरह से जोश भरा उन्होंने, क्या ये बदलाव होगा या मांडू में? ये आपके जनता की आप जैसा बता रहे हैं कि ये लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि ये लोग दिल से यहाँ बैठे हैं और सुनना चाहते हैं और अपने नेता को देखना चाहते हैं। और ये वाकई में ये सारे जो हैं सारे वोट में कन्वर्जन होगा और ये 23 तारीख को आपको एक रोमांचक रिजल्ट दिखेगा। आप किस मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में? देखिए, मांडू विधानसभा में तो काफ़ी मुद्दे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो बेसिकली रोजगार का है और पलायन रोकने का है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो है पानी। यहाँ मांडू विधानसभा में पानी की स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द ये मूल सुविधाएं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। आप चुनावी मैदान में अगर विजय होते हैं तो क्या कुछ कीजिएगा? अभी जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि सबसे पहले तीन मुद्दों पे मैं बेसिकली काम करूंगा। एक, रोजगार और पलायन रोकना। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं को यहाँ पर मतलब महिलाओं के लिए या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं है, उन पे काम करूंगा। लाइब्रेरी की स्थापना करूंगा। यहाँ पर मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल नहीं है पूरे मांडू विधानसभा में, उसकी स्थापना करवाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ जो बेसिक सुविधाएँ, सड़क, बिजली, पानी, उसकी मुहैया कराऊँगा। मांडू विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो आपका विस्थापित प्रभावित का क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये विस्थापित प्रभावित का सबसे बड़ा मुद्दा है और यही मुद्दा है कि हम आज तक नियोजन और स्थायी नीति नहीं बना पाए हैं। जब हम बिहार से अलग हुए, जब बिहार संयुक्त और अलग हुए तो वहाँ पर अभी भी ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियाँ वहाँ के बिहार के लड़कों को मिलती है, लेकिन झारखंड में अभी भी ये नीति नहीं बनी है। तो मैं सरकार में आने के बाद सबसे पहला जो प्रेशर रहेगा वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति पे ही रहेगा। खनिज बहुत अमीर है, मांडू विधानसभा बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत गरीब है। तो हमें कहीं ना कहीं इसे रोकना होगा। यहाँ के लोकल जो हमारे मांडू विधानसभा के लड़के हैं, नौजवान युवक हैं, उनको उन्हीं के कुलवरी में नौकरी देनी होगी या आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं उनमें उनको काम लगाना होगा, तभी जाकर के ये विकास होगा मांडू विधानसभा का। आज आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा यहाँ पे विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग तो है अथी से बिशुनगढ़ से और हम लोग हैं 2 महीना पहले हम लोग पूरा 85 गांव हम लोग घूमे तो स्थिति बहुत गंभीर है। और वहाँ का जो है देखें कि रोड बिल्कुल नहीं बना है और वहाँ का स्वास्थ्य भी कहीं भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ शिक्षा के भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग गांव का जनता से पूछे कि भाई इतना आप लोग वोट दिए, 40 साल तक जिताए हैं, तो अभी तक ले रोड का स्थिति इतना ख़राब क्यों है और फिर आप लोग दोबारा क्यों देते हैं वोट? तो उन लोग बोली महिला साहब
कि नहीं सो वोट ले लेता है और कभी नहीं आता है इधर, कभी देखने के लिए नहीं आया। और अब तो हम जितना जो हम लोग घूमे 85 गांव में, तो अब तो बदलाव का भावना है पूरा। जिस प्रकार से यहाँ विशाल जनसभा का संबोधित हुई, चंद्रशेखर आज़ाद भी आए, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा। युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा पीढ़ी का संदेश यही देना चाहते हैं कि उन लोग को रोज़गार और मतलब ये स्वास्थ्य का, और दूसरी बात रोड, और मतलब विकास हम लोग करेंगे। मांडू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील कर रहे हैं कि 40 साल उसको देखें तो एक बार इसको देखिए, उसके बाद देखिए क्या विकास होता है इसमें। आखिर क्या वजह रहा कि आप लोग डॉक्टर नाजिर अंसारी को ही चुने? इसलिए चुने कि विकास मतलब बिल्कुल नहीं हुआ है, तो जो विकास करेगा, और ये जो है सो थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, PhD किए हुए हैं, और ये हाईकोर्ट के वकील भी रह चुके हैं, तो हम लोग जनता का उम्मीद है कि ये व्यक्ति शिक्षित है तो विकास कर सकते हैं। और को बोलेंगे? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी, JMM, कांग्रेस हम लोग 15-20 साल से देते आए हैं, जिताते आए हैं, लेकिन इस बार हम लोग उम्मीदवार चुनने वाले हैं शिक्षित और पढ़ा लिखा, और नाजिर बाबू के हक में हम लोग वोट डालेंगे। जिस प्रकार से यहाँ अभी भीड़ दिखी जा रही थी, कि इसमें क्या अभाव होता है आपको? ये भीड़ तो बहुत कम है। बहुत समय से चंद्रशेखर जी आज़ाद आए, यहाँ पूरा भीड़ ख़त्म हो गया था, लेकिन अब देखिएगा कि इतना लेट होने के बाद भी यहाँ भीड़ काफ़ी रहा, तो इससे समझ जाइए कि हम लोग क्या प्रभाव चुनाव में आने वाला है। क्या कुछ कहेंगे आप लोगों से, क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि मोदी जी का हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लाइन बोले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उस लाइन पर हम बोलना चाहते हैं कि ST SC हम लोग एक हो गए हैं, मुसलमान कब होंगे, ये मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके मुसलमान भाइयों के लिए। हम लोग ST SC एक हो गए हैं, तो मुसलमानों भाई को कब एक होगा, ये मैसेज देना चाहते हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव होगी? एकदम ज़रूर होगा, 100% होगा। जब देखिए बदलाव होने का कारण है, जैसे मुस्लिम समुदाय, ST SC समुदाय सब नाजिर बाबू के पक्ष में हम लोग वोट दे रहे हैं, और जैसे बीजेपी और तिवारी महतो यहाँ से खड़े हैं, जयराम महतो खड़ा है, और JP भाई खड़ा है, उन लोग को कुर्मी वोट 82% है। अब मान के चलिए 82% में 3 जगह अगर भाग कीजिएगा, और हम लोग का ST SC और मुस्लिम का वोट एक ही जगह जा रहा है, तो हम लोग का जीतने का ज़्यादा चांस है, 100% चांस है। क्या कुछ रुझान आ रहे हैं जब आप दौरा कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में, क्या कैसे लोग कह रहे हैं? मैं खुद नाजिर भाई से घूरता हूँ, अकेले भी घूरता हूँ, रुझान तो यही आ रहा है कि अब इस बार बदलाव होना चाहिए, किसी भी हालत में बदलाव होना चाहिए। काहे कि अगर बदलाव नहीं होगा तो फिर तो जनता कैसे जानेगा कि तकलीफ क्या होता है। मान के चलिए 15 साल या 20 साल बोलता है कि JP भाई जीतते आए हैं, JP भाई का गलती नहीं है, ये जनता का गलती है कि 20 साल से हम एक ही सियासत को नहीं बदल पाए हैं, और इस बार जनता से आग्रह है कि बदल को दिखाना है हम लोग को। है अभी मुंडा समाज में एक और भी खड़े हुए सांडी तरफ से, क्या लगता है कि इस बीच में आप लोग SC ST एक हो सकते हैं? आप सही क्वेश्चन किए। प्रदीप जी जो खड़ा हुए हैं, हम अगल बगल से पता किए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रदीप जी सीट निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग का आदिवासी से आग्रह है कि प्रदीप जी को ना दे के नाजिर बाबू का समर्थन करें, काहे कि हम उसका टोला महला, हम दिगवार का रहने वाला है, और अगल बगल के पता कर लिए हैं, इसीलिए अगर रुझान रहता प्रदीप जी को तो खुद हम जाते प्रदीप जी के पास, लेकिन रुझान हम देख लिए हैं, तिलैया, बुमरी, कंजगी, सणबाहा, खुद मेरा आदिवासी ST मेरा समाज चलता है, खुद हम प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा
होगा और नाजिर अंसारी जी हम लोग को विधायक बनेगा। मुंडा हुआ दिगवार के राना, खुद पूर्व मेयर प्रत्याशी मैं नगर परिषद में लड़ चुका हूँ और भारत मुंडा समाज का मांडू प्रखंड का भारत मुंडा समाज का उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मांडू विधानसभा में लगभग 40 वर्षों से, जब से देश आज़ाद होने के बाद, एक ही परिवार के लोग झारखंड मांडू विधानसभा में राज कर रहे हैं। जेपी भाई पटेल कुछ वर्ष पहले कांग्रेस की नीति उनका अच्छा लगता था, उसके बाद मोदी के गोद में चले जाते हैं। मोदी के गोद में जाने के बाद लोकसभा की सीट नहीं मिलने की वजह फिर कांग्रेस में आ जाते हैं। तो एक ही परिवार के लोग क्यों हम लोग जनता, मांडू विधानसभा की जनता बार बार वोट क्यों दें? बदलाव होना चाहिए। क्या है मतलब ये है कि जेपी भाई पटेल को और प्रत्याशी मांडू विधानसभा में नहीं है, एक ही परिवार के लोग। हम यही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर नाजिर अंसारी जो एक अच्छी उम्मीदवार है, पढ़े लिखे उम्मीदवार है, इनकी डिग्री काफ़ी अच्छा है और ये अगर जीत जाते हैं तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बच्चों को शिक्षा भी दे सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा किसान गरीब को तो हाई कोर्ट में जाके वकालत करके भी बच्चों को मतलब किसी को मुसीबत हो तो काम कर सकते हैं। एकदम आपका सवाल बिल्कुल सही है। मुस्लिम कैंडिडेट 2 नहीं है, 4-5 और उम्मीदवार हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नाजिर अंसारी के मुकाबला में कोई उम्मीदवार के कहीं बोलबाला, कहीं तक प्रचार भी नहीं है ना, सब भुटकटवा है। नाजिर अंसारी के अलावा जो भी प्रत्याशी है कहीं किसी की हवा नहीं है। खुद उनका जो आदमी जैसे महमूद आलम है या जो भी आलम है, खुद वो अपना पंचायत से लीड नहीं कर पाएंगे। और नाजिर अंसारी के आप घूम के पता कीजिएगा, हर विधानसभा में, हर बूथ में एसटी हो या एससी हो, माइनॉरिटी हो, जो भी समाज के लोग हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर में जो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, इनके सामने कोई भी लीडरशिप का वैसा क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या लगता है? नाम बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम ऐसे ब्रजेश कुमार है। हम आदिवासी समाज का समाज सेवी हैं। हम लोग का सारा वोट सहित सहयोग हम लोग सब नाजिर बाबू को ही दे रहे हैं। नाजिर बाबू को वोट इसलिए दे रहे हैं काहे कि हम लोग का समाज जो है अति पिछड़ा जनजाति में जाते हैं हम लोग। तो हम लोग को जितना भी नेता अभी तक आया, तिवारी बाबू हो या फिर मोदी जी का अभी तो गठबंधन कर लिया, ये लोग जब भी आता है सत्ता में तो 4-5 साल से, जब से हमको होश हुआ तब से यही लोग का राज चल रहा है। और राज चलने के बाद भी मांडू में आज तक कहीं भी विकास का एक भी झलक नहीं देखने को मिला। देखिए, हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि मेरे दादा बाप है ना, खुद हम लोग सब जेपी पटेल कांग्रेस के हाथ में हम लोग हमेशा वोट मारे हैं, लेकिन इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और एक ऐसा उम्मीदवार हो जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है। आदमी तो सब लिख रहा है अपने आप को, कर्मठ है, उम्मीदवार है, अच्छा शिक्षित है, लेकिन नाजिर भैया का आप डिग्री उठा के देख लीजिए। हाई कोर्ट में जज भी हैं, पीएचडी किए हैं, डॉक्टर भी हैं, और इस बार हम लोग पूरा बदलाव के और हम लोग अग्रसित हैं। और इस बार नाजिर भैया को हम लोग पूरा फुल समर्थन है, चाहे एसटी एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं लेकिन बस दिखावे के तौर पे। बाकी आप जान लीजिए कि नाजिर भैया इस बार मांडू विधानसभा फतेह कर रहे हैं और हम लोग विधानसभा में विधायक बना रहे हैं। जैसे कि सब आदमी जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट होता है वो कांग्रेस पे ही जाता है, इस बार क्या रुझान है? देखिए, ये तो सही बात है, कांग्रेस पे रुझान होता है, लेकिन हमारे विधायक को आप जान रहे हैं, अगर जेपी पटेल को देते हैं तो पता नहीं जीतने के बाद फिर बीजेपी में चले जाएंगे। तो हम कांग्रेस को मार के और वो बीजेपी में जा रहा है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम बीजेपी को मार रहे हैं कि कांग्रेस में मार रहे हैं। इसके वजह से हम लोग ऐसा दल बदलू नेता को हम लोग हटाने का काम करेंगे और ऐसा खदेड़ने का काम करेंगे ऐसा विधायक को। ऐसा थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेट हुआ चंद्रशेखर जी आने में, है ना, लेकिन जिस तरह का भीड़ देखें आपको खुद पत्रकार महोदय आप खुद जान रहे हैं कि किस तरह का भीड़, इतना रात तक आदमी सब रुका हुआ है। और आप इतना आश्वस्त हो जाइए कि इस बार मांडू विधानसभा निश्चित कर चुका है कि नाजिर भैया ही विधायक बनेंगे।
जैसे अभी देख रहे थे आप, यहाँ पे जनसभा चल रही थी। डॉक्टर नाजिर अंसारी के पक्ष में चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे, यहाँ पे जनसभा को संबोधित की है। इस बार जनता का जो रुझान है मांडू विधानसभा क्षेत्र से इस बार बदलाव के मूड में है। इस बार SC ST और मुस्लिम जो वोट है वो नाजिर अंसारी के पक्ष में चल रही है। और आने वाले दिनों में ये 23 तारीख को ही फैसला होगा, ये देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आती है। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं हूं अर्जुन, जिला न्यूज़ 4 हजारीबाग।